हेलो माय ब्यूटीफुल टॉरस वृषभ राशि। आज मैं आपको बताऊंगी ये जो मई का महीना है बस ख़त्म ही होने वाला है। तो मई का महीना जाते जाते आपको क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस दे जाएगा और क्या बदलाव आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आपका हेल्थ हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो आप यहाँ पे मैसेजेस जानना चाहते हो, मई का महीना क्या कुछ देगा वो मैं आपको बताऊंगी। लव रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो, सब पता चलेगा। जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाए ताकि आप सभी के लिए कार्ड्स और मैसेजेस आ सके, क्योंकि अलाइन रहोगे तब तो मैसेजेस आएंगे ना। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और रीडिंग आपकी हो रही है 23 से लेके 31 मई का। ठीक है, आज से लेके 31 मई क्या हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। ओके, सो कार्ड्स तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने लिए हैं, अभी और भी कार्ड्स मैं लूँगी। मेल, फीमेल, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है, सभी लोग देखेंगे, रीडिंग शेयर भी कर देंगे। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। तो ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करना। मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, करियर में क्या करना चाहिए, मेरी तरफ क्या आ रहा है, मेरे लिए क्या एक्शन, ये सारी चीज़ें जो भी है आपके मन में क्वेश्चन, किसी के बारे में जानना है, कंपैटिबिलिटी चेक करानी है, अपनी सेशन मुझसे ज़रूर लें। ओके, तो यहाँ से आपकी रीडिंग शुरू होती है। और सबसे पहले यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों के लिए देख रही हूँ कि आप इस समय काफ़ी एडवेंचरस भी रहने वाले हैं और इस समय आप काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव भी रहने वाले हैं। इस समय आप चीज़ों को लेकर, स्पेशली जो मटेरियल स्टफ़ होता है, उन सारे मटेरियल स्टफ़ को लेकर काफ़ी पैशनेट रहेंगे। कुछ चीज़ें खरीदने का मन करेगा, लाइक डिफरेंट कैमरा हो गया, ठीक है, या फिर घर हो गया, प्रॉपर्टी हो गया। इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी मैसेज है आपके लिए कि थोड़ा इम्पल्सिव और थोड़ा एडवेंचरस दोनों का कॉम्बिनेशन रहने वाला है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस समय थोड़ा रेस्टलेस भी रह सकते हैं। मई का महीना जाते जाते आपको काफ़ी ज़्यादा शार्प बनाने वाला है। इस समय रोमांटिक भी बहुत रहेंगे, इस समय हार्ड वर्किंग भी आप रहेंगे, इस समय आप एनर्जेटिक भी आप रहेंगे, इस समय आपके अंदर गुस्सा भी बहुत रहेगा। जहाँ कोई किसी ने आपको कुछ बोल दिया, तुरंत भड़क कर उससे लड़ाई झगड़े करने लगना, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए। सो यहाँ पे एक इंटेंसिटी, इंटेंस एनर्जी दिख रही है आपके अंदर, कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ चीज़ों को खरीदने को लेकर, प्यार को लेकर, किसी चीज़ का ऑब्सेशन भी आपके अंदर रह सकता है मई के महीने में। ओके, एम्बिशियस होते हुए दिख रहे हो और काफ़ी एनर्जेटिक रहने वाले हो, काम करते वक्त भी बहुत एनर्जी एनर्जी आपकी दिख रही है। ओके, और अपने बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे अपने गुस्से को दबाने की, ख़त्म करने की। हो सकता है कि गुस्सा आपको बहुत आता है, तो गुस्सा पे आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ सकता है। उसके बाद यहाँ पे आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीज़न ले रहे हैं करियर को लेकर। इस समय लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको मिलेगा, उसके लिए आप कोई बड़ा डिसीज़न ले रहे हैं। ओके, इस समय वैसे तो क्या होता है ना कि आपका डिसीज़न बहुत बार गलत हो जाता है, लेकिन इस समय आप जो भी अपने लिए डिसीज़न ले रहे हैं, अपने फैमिली के लिए, अपने करियर के लिए, अपने लव लाइफ के लिए, वो डिसीज़न बहुत अच्छा रहने वाला है। और अब आपका बिलीव जो है वो बढ़ रहा है पॉजिटिव थिंकिंग की ओर। मतलब कि यू बिलीव इन द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है, कि पॉजिटिव सोचना, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, उससे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है, उससे हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। किससे? पॉजिटिव थिंकिंग से। तो इस चीज़ पे आपका भरोसा हो रहा है। इस समय मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉस्पेरिटी, जैसे कुछ प्रॉपर्टी को लेना देना, खरीदना बेचना, इस तरह का मुझे यहाँ पे फील हो रहा है आपके लिए। इस समय पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, प्लानिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को लेकर ऑब्सेशन और लालच आपके अंदर दिख रहा है। उस लालच से, उस ऑब्सेशन से दूर रहने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ बाउंड्री क्रिएट करना होगा। कुछ अच्छी चीज़ें तो हो रही हैं, ठीक है, कुछ अच्छे लोग आ रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ हेल्दी इंटरेक्शन हो रहा है। तो कुछ चीज़ें हैं जो लालच है, उस लालच से बच के रहना है। जैसे कुछ अच्छे लोग हैं लेकिन कुछ लालच लेकर आ रहे हो, तो उनके लालच से बचना है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एक रिलेशनशिप हो, स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो उस रिलेशनशिप में तो खैर बहुत ज़्यादा न्यू बिगिनिंग दिख रहा है, हार्मनी दिख रही है। एक दूसरे के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े थे, सारी चीज़ें क्लियर हो रही है, एक ट्रांसपेरेंसी आते हुए दिख रही है। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग पे बात कर रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग को मिलकर क्लियर कर रहे हो, जिससे आप दोनों का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ऐसा भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और एक चीज़ है कि कोई है ऐसा इंसान जिसको आप पसंद करते हो, वन साइडेड लव हो सकता है आपका।
हो सकता है कि उनसे आपकी जो दूरियां थी वो कम हो रही है और जो नज़दीकियां हैं वो बढ़ रही है। ऐसा काफ़ी हाई चांसेस है कि जो भी आपके दिलो दिमाग पे छाए हुए हैं, जिसको भी आप पसंद करते हो, वो इंसान आपसे इमोशनली और फिज़िकली इस समय में बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने वाला है। ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली आपके लिए दिख रहा है। ओके, और क्या इन्फॉर्मेशन है आपकी तरफ, क्या होने वाला है? लेट्स सी मोर दिस वन। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फेथ आ रहा है यूनिवर्स में। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फेथ इन द यूनिवर्स। और जो भी कम्युनिटी, जो भी सोसाइटी, जिसमें भी आप जहाँ भी रहते हैं, वहाँ पे आपका एक पहचान भी बन रहा है और आपको एक पर्सनल फ्रीडम भी मिल रहा है। ये भी चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और इस समय किसी को कोई भी आंसर देना है तो इंस्टिंक्ट का यूज़ करके इस समय काफ़ी जनरस, प्लेफुल और बहुत ही क्रिएटिव रह सकते हो। और एक ऐसा क्यूरियोसिटी आपके अंदर डेवलप हो रहा है जो कि एंडलेस रहने वाला है, ठीक है, चीज़ों को सीखना, जानना, वो चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। मुझे यहाँ पे ऐसा फ़ील हो रहा है कि अगर आपने किसी के साथ डिसऑनेस्टी की है, तो हो सकता है उसका आपको रिज़ल्ट देखने को या उसका कर्मा आपको देखने को मिल सकता है। ये भी चांसेस मुझे यहाँ पे आपके लिए फ़ील हो रहे हैं। यहाँ पे आपने अगर किसी को पेन दिया, तकलीफ़ दिया है, तो उसके बदले आपको फ़ील होगा कि नहीं, मुझे ऐसा उसके साथ नहीं करना चाहिए था। अब आप बोलोगे यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि जिसने आपके दिल को तोड़ा है, जिसने आपके दिल को ममोड़ दिया है, ठीक है, तकलीफ़ दिया है, उस इंसान को बहुत ज़्यादा गिल्ट फ़ील हो रहा है। और वो बंदी हो या बंदा हो, वो इंसान आपकी लाइफ़ में वापस से लौट रहा है। और हो सकता है कि वो इस बात को एक्सेप्ट भी कर रहा हो दिस टाइम कि यस, मैंने तुम्हें बहुत पेन दी, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिया और इस चीज़ का अफ़सोस मेरे अंदर है। और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है ना कि जिसने भी आपके साथ डिसऑनेस्टी की है, वो इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को रेडी हो चुका है कि हाँ, मैंने गलती की, तो अब मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस रिश्ते में बैलेंस भी लेकर मैं ही आऊँ। अगर आप किसी से भी प्यार करते हो, कोई भी रिलेशनशिप में हो, तो ये बात आप जान लीजिए, दो वर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इर्रिप्लेसेबल। उस इंसान के लिए आप इर्रिप्लेसेबल है, इस बात का एहसास उस इंसान को हो जाने वाला है। और वो इंसान खुद आकर ये चीज़ आपको बताने वाले हैं, एक्सप्रेस करने वाले हैं कि तुम इर्रिप्लेसेबल हो मेरे लिए, ठीक है। द वे यू लव कैन नेवर बी मैच। जिस तरीके से तुमने मुझे प्यार किया, मतलब आपके प्यार की वैल्यू समझी जा रही है, इतना आप जान लो। उसके बाद यहाँ पे एक दो पॉइंट और है, इररिप्लेसेबल और इनसेपरेबल। मतलब आप इनसे सेपरेट भी नहीं हो सकते, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, आप दोनों हमेशा, आप देखते होगे आप दोनों का हमेशा रिकॉन्सिलेशन हो जाता होगा, अच्छी बात है। और इस समय मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके इमोशनल नीड को भी पूरा कर रहे हैं, साथ साथ वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है इस रिश्ते में रहते हुए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने वाली है या निभाने वाले हैं। सो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, हस्बैंड वाइफ हो, एक्स पार्टनर हो, करंट पर्सन हो, जो भी हो, उनके लिए ये मैसेजेस था, ठीक है, उनके तरफ से आपके लिए भी मैसेजेस था। अब आपके लिए और क्या गाइडेंस है, लेट्स सी। डिवोशन, बी ट्रू एंड प्योर इन थॉट एंड डीड। मैंने पहले ही बोल दिया कि आपको अपने थॉट्स को लेकर, अगर अपने सराउंडिंग में जिस भी चीज़ को बदलना है, अच्छा करना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने थॉट्स को प्योर करना होगा। दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचना है, अच्छा करना है, कर्म भी अच्छा होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए और थॉट्स भी अच्छे होने चाहिए। बहुत सारी बातों का रियलाइजेशन ये मई का महीना जाते जाते आपको कराएगा। आपको लगता होगा कि मैं सबसे अच्छी हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, तो यहाँ पे हो सकता है पहले तो आप, जो भी आपके मन में सवाल चल रहा है, उस सवाल का आपको जवाब मिलेगा। साथ साथ आपके अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होगा। इस समय कुछ चीज़ों का आप रिज़ाइन कर सकते हो, गुड बाय कह सकते हो, ठीक है, जो चीज़ की अभी आपको ज़रूरत नहीं है, अब उस चीज़ को छोड़ रहे हो, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और जाते जाते मई का महीना आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा क्लियरिटी लेकर आ रहा है और आपके पाथ को ब्राइट कर रहा है और अंडरस्टैंडिंग लेकर आ रहा है और आप काफ़ी ओपन मुझे होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, करियर में क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए, यूनिवर्स ने क्या प्लान किया आपके लिए, आप अपनी सेशन लीजिए। पेड रीडिंग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, कांटेक्ट कर सकते हो, कंपैटिबिलिटी भी चेक करा सकते हैं, लव रिलेशनशिप के बारे में जान सकते हो। टेक केयर।